फ्रेंड्स वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों आज है तारीख 28 सितंबर और हम डिस्कस करने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में जानेंगे सब कुछ। कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, कंपनी के बैलेंस शीट कैसे हैं, कैसे इनके रेवेन्यू हैं और प्रॉफिट और लॉस जो भी बैलेंस शीट में दिख रहा है सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप बताइएगा कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां से आप एक नया डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आईपीओ के डेट की बात की जाए तो आईपीओ 29 तारीख से यानी 29 सितंबर से ओपन हो रहा है और ये 1 अक्टूबर आखिरी डेट है, उस दिन ये क्लोज़ हो जाएगा। प्राइस बैंड की बात की जाए तो पर इक्विटी शेयर जो प्राइस है वो 695 से 712 रुपये के बीच में रखी गई है। आईपीओ के फाइनल अलॉटमेंट की जो डेट है वो 6 अक्टूबर को रहेगी और 7 अक्टूबर को इसके रिफ़ंड जो भी हैं, अगर इन्वेस्टर्स को ये आईपीओ नहीं अलॉट हुआ होगा तो उनको रिफ़ंड 7 अक्टूबर को इनिशिएट कर दिए जाएंगे। 8 अक्टूबर की डेट में उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। आदित्य बिरला सन लाइफ जो है तो वो जॉइंट वेंचर है आदित्य बिरला कैपिटल का और सन लाइफ इंडिया एएमसी का। तो इसमें जो टोटल इक्विटी शेयर्स का जो ऑफ़र फॉर सेल आया है वो आया है 3,88,80,000 इक्विटी शेयर्स का, जिसमें से 28,50,000 इक्विटी शेयर आदित्य बिरला ऑफ़र फॉर सेल दे रहा है और 3,60,29,120 इक्विटी शेयर सन लाइफ इंडिया एएमसी जो है तो ऑफ़र फॉर सेल में दे रहा है। फंड रेजिंग के अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो कुछ खास क्लियर ऑब्जेक्टिव इसमें बताया नहीं है और ना ही वो ऑब्जेक्टिव कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है। हालांकि अगर इसके लॉट साइज़ की बात की जाए तो इसमें 20 इक्विटी शेयर्स का एक लॉट साइज़ रहेगा जिसमें आपको 14,240 रुपीज़ का एक लॉट जिस आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे आप 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट इतने ज़्यादा अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब तो होने ही वाला है। टोटल लॉट में से अगर बात की जाए तो हाफ साइज़ जो है तो क्यूआईआईज़ के लिए रिज़र्व किया गया है, 15% जो है तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिज़र्व रखा गया है और 35% में हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जान लें और उसके बाद हम उनका पीयर कंपैरिजन भी करेंगे कि ये कंपनी आखिर मार्केट में कहाँ स्टैंड करती है अपने पीयर्स के साथ। तो जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया है आप लोगों को कि ये एक जॉइंट वेंचर है जो कि आदित्य बिरला कैपिटल और सन लाइफ एएमसी का ये जॉइंट वेंचर है, जिसमें आदित्य बिरला कैपिटल का 51% स्टेक है और सन लाइफ एएमसी का 49% का स्टेक बना है। मैनेजमेंट की अगर छवि की बात की जाए तो वो भी काफ़ी क्लियर है। ए बाला सुब्रमण्यम जी इसके एमडी और सीईओ हैं जो कि इस कंपनी से, जबकि कंपनी का इंसेप्शन 1994 से हुआ है, तब से ये कंपनी से जुड़े हुए हैं। ये इस कंपनी के एम्प्लॉय थे और उसके बाद ये फ़िलहाल 2009 से इस कंपनी के सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। आदित्य बिरला का इस जॉइंट वेंचर में 51% का स्टेक है और 49% का स्टेक सन लाइफ एएमसी का है। कंपनी ने बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो दे रखा है। कई सारी स्कीम्स हैं इसकी, चाहे वो टैक्स सेविंग स्कीम हो चाहे वो हाइब्रिड स्कीम हो, हर जगह इनके पास सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं और हर तरह के इन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने कर रखे हैं। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने लगभग 284 लोकेशंस कवर्ड कर रखे हैं जो कि 27 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ में हैं। अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो जो टॉप 10 एएमसी की लिस्ट अगर देखी जाए तो उसमें सबसे पहला नाम आता है एसबीआई एएमसी, फिर एचडीएफसी एएमसी, फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और उसके बाद आदित्य बिरला चौथे नंबर पर 8.42% मार्केट शेयर के साथ ये चौथे स्थान पर बना हुआ है। अगर आप इसमें एक खास बात देखेंगे तो जो भी टॉप की 3 हैं वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, लेकिन ये आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी जो है तो ये पहला ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि लार्जेस्ट है और नॉन बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। इनका कोई बैंकिंग चैनल नहीं है। एसबीआई एएमसी में देखेंगे तो आप ये एसबीआई बैंक का ही रिलेटेड है और एचडीएफसी एएमसी में देखेंगे एचडीएफसी बैंक के चैनल्स को ये भी यूटिलाइज़ करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक से ये हैं, लेकिन आदित्य बिरला कैपिटल ये किसी भी बैंकिंग चैनल से बिलोंग नहीं करता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एसबीआई एएमसी का भी आईपीओ मुझे लगता है ईयर एंड या फिर नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में इसका आने का चांसेस है। एसबीआई ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। एचडीएफसी एएमसी ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। आईसीआईसीआई इसके अलावा आप देखेंगे निप्पॉन ये भी हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और यूटीआई एएमसी ये भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है।
अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो 19, 20, 21 में अगर हम देखेंगे तो इनके जो टोटल इनकम थी वो कुछ खास तो थी नहीं, लगभग फ्लैट से थे। अगर प्रॉफिट देखे जाए तो ये म्यूचुअल फंड हाउस जो है तो प्रॉफिट में ही, बट प्रॉफिट में कुछ खास बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखी है। लेकिन जैसे जैसे हमारी कंट्री की जीडीपी इम्प्रूव होती जाएगी, इकोनॉमी इम्प्रूव होती जाएगी, तो लोग म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फ़ंड में पैसा आएगा, इनके प्रॉफिट भी टाइमली बढ़ेंगे और रेवेन्यू में भी जंप आएगा ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम पास्ट के कुछ डाटा लें तो 2002 का है ये, जब हमारा जीडीपी लगभग 4 अगर हम म्यूचुअल फ़ंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट का परसेंटेज देखें जो जीडीपी में की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया तो लगभग 4.3% था। और अगर आज की डेट में हम देखें 2021 में तो ये लगभग 16% का इसमें कंट्रीब्यूशन दिखा है। तो इनके अगर एयूएम की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की बात की जाए तो जो एनालिस्ट लोगों का मानना है तो वो अगले आने वाले 5 सालों में लगभग 11 से 13% CAGR के साथ इनका एसेट जो है वो ग्रो करेगा। तो एसेट में ग्रोथ आएगी, रेवेन्यू में ग्रोथ होगा, प्रॉफिट में ग्रोथ होगा, बैलेंस शीट इनकी अच्छी होगी, तो शेयर होल्डर्स को इसमें रिटर्न्स भी अच्छे आने वाले समय के साथ मिलेंगे। आइए अब हम इस कंपनी का इसके पीयर के साथ कंपैरिजन कर लें जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो इसमें अगर हम EPS की बात करें तो लगभग 18 के आसपास है, निपॉन का देखें तो 11 के आसपास है, UTI का 38 के पास है। EPS ठीक ठाक हैं, उतने भी कुछ खास बुरे नहीं हैं। HDFC का EPS काफ़ी अच्छा है जो कि 62 का है। अगर इसके अलावा हम P रेशियो की बात करें, यहाँ P रेशियो दिया नहीं है, बट मैंने बाद में थोड़ा रिसर्च किया और पता किया, P रेशियो कहीं कहीं मुझे 38 का देखने को मिला है। तो अगर अज्यूम करें कि वो 38 है तो यानी कि उस हिसाब से इनके जो वैल्यूएशन हैं मुझे ठीक ठाक से लग रहे हैं, क्योंकि UTI का भी अगर P देखें 30 के आसपास है, निपॉन का 38 के आसपास है, तो उस हिसाब से इनके वैल्यूएशन मुझे ठीक ठाक लगते हैं। HDFC थोड़ी सी कॉस्टली है, उनके P थोड़ा से ज़्यादा हैं और इनके पर शेयर प्राइस भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ये इनके जो सोर्स हैं एक्सिस कैपिटल के सोर्स से मैंने ये डाटा लिया हुआ है। अगर इस डाटा में देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू, उनके प्रॉफिट और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसको सेकंड रैंक पर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा मेरे हिसाब से, अगर जितनी भी लिस्टेड कंपनी है अगर उनमें से बात की जाए HDFC AMC के बाद, मुझे लगता है ये सेकंड नंबर पर रैंक करेगी। अगर आप मार्केट लीडर के साथ जाना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लें, SBI AMC भी आने वाला है, वो डेफिनेटली इस ईयर के एंड तक आता है तो आता है, नहीं तो वो नेक्स्ट ईयर तो आने ही वाला है। अक्टूबर में इस बार IPO की भरमार लगने वाली है, लगभग 30 IPO इस बार आने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में। तो दोस्तों, बेस्ड ऑन माय बेस्ट ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की, इसके हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि इस IPO में आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को एक लाइक दें और वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।